तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के लिए ये समाचार लेके आया हूं कि बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से एक नया काम दिया गया है और उसका ट्रेनिंग भी अलग अलग जगह पे दी जा रही है। तो ये वाला जो समाचार है ये है वैशाली जिले का, जहां पे आशा कार्यकर्ताओं को एक नए काम का ट्रेनिंग दिया गया है, मतलब प्रशिक्षण दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को ये वाला न्यूज दिखाते हैं और बताते हैं। यहाँ लिखा है गर्भ समापन को लेकर आशा को ट्रेनिंग। गर्भ समापन का मतलब होता है अबॉर्शन, मतलब जो बच्चा गिराने की प्रक्रिया होती है उसे गर्भ समापन कहा जाता है। मतलब बच्चे जिनको नहीं चाहिए और वो गर्भवती रह जाती है तो अबॉर्शन करवाना पड़ता है क्योंकि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए, तो उसी को हिंदी में गर्भ समापन कहा जाता है। उसी की ट्रेनिंग मिली है। तो नीचे लिखा हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली में शनिवार को सुरक्षित गर्भ समापन एवं परिवार नियोजन सेवाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, मतलब ट्रेनिंग दिया गया। प्रशिक्षण बिहार ग्राम विकास परिषद समर्थित साझा प्रयास नेटवर्क एवं औलिया आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विशेष श्रेणी की महिलाओं के गर्भ समापन की अवधि 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ाए गए। कानून के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में प्रशिक्षक रामकृष्ण ने बताया गया कि 1971 से पूर्व किसी भी प्रकार का गर्भ समापन अवैध माना जाता था। मतलब 1971 से पहले इसको गैर कानूनी माना जाता था और अबॉर्शन कराने के लिए, मतलब गर्भ गिराने के लिए, बच्चा गिराने के लिए गर्भ समापन के लिए बड़ी कठिनाई होती थी। अनेक तरह के घरेलू उपायों से गर्भ समापन करने की प्रक्रिया के कारण महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। मतलब जो घरेलू उपचार होते हैं, घरेलू उपचार जो भी जड़ी बूटी या फिर कुछ अलग तरीके से जब बच्चा गिराया जाता है तो बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी 1971 से पहले। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1971 में एक कानून बनाया गया। देखिए क्या है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं की मृत्यु ना हो और उनका सुरक्षित गर्भ समापन हो जाए, मतलब अबॉर्शन हो जाए। नीचे लिखा है उसे रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1971 में MTP एक्ट बनाया गया। इसके बाद से सुरक्षित गर्भ समापन की प्रक्रिया शुरू हुई। कई कारणों से सरकारी अस्पतालों में सुविधा नहीं होने के कारण गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर में अपेक्षाकृत कमी नहीं हो रही थी। लेकिन जब भारत सरकार की ओर से ये कानून बनाया गया उसके बाद कई शर्तों के साथ गर्भ समापन वैध माना गया है, परंतु लिंग जांच आधारित और असुरक्षित गर्भ समापन आज भी कानूनन अवैध है। मतलब जब कोई भी परिवार चेक करता है कि मेरी बहू का जो पेट में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, तो बहुत बार क्या होता है कि लड़की होने के वजह से उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है उनकी बिना परमिशन के, मतलब ज़बरदस्ती उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है। तो वो फिर गैर कानूनी है और उसका लिंग जांच करना भी गैर कानूनी है। बाकी जिनको नहीं चाहिए उनकी सहमति से, उनके परमिशन से जब अबॉर्शन कराया जाता है तो वो वैध है, मतलब कानूनी दायरे में होता है, जिससे कि जनसंख्या में भी निरंतर हो और बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो, इसलिए इस कानून को बनाया गया है। अब लिखा है प्रशिक्षण में बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा MTP एक्ट 1971 में 2021 में एक संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार अब 20 सप्ताह के बाद भी विशेष श्रेणी की गर्भवती महिलाओं का 24 सप्ताह तक गर्भ समापन किया जा सकता है। तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 4 को आप जोड़ लीजिए, मतलब 6 महीने तक उनका अगर बच्चा पेट में रह जाता है 6 महीने का, तो वहाँ तक का बच्चा का भी गर्भ समापन मतलब अबॉर्शन हो सकता है। सरकार इस पर ज़्यादातर कोशिश कर रही है। अब नीचे लिखा पर्याप्त भ्रूण विकृति के मामले में, पति पत्नी के बीच तलाक के मामले में या अन्य किसी भी गंभीर मामले में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भ समापन को मान्य किया गया है। किसी भी महिला या उसके साथी के द्वारा प्रयोग किए गए गर्भ निरोधक तरीके से विफलता की स्थिति में अविवाहित महिलाओं को भी गर्भ समापन की सुविधा दिया जा सकता है। प्रशिक्षण रामकृष्ण ने बताया कि 20 सप्ताह तक MTP के लिए एक RMP और 20 से 24 सप्ताह के लिए 2 RMP की राय होनी चाहिए। इतना ही नहीं, किसी भी विवाहित या अविवाहित गर्भवती महिलाओं के गर्भ समापन की प्रक्रिया को गोपनीयता का पालन कराए से करना ये उस संबंधित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी है
जहां महिला का गर्भ समापन किया जा रहा है। क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि इन्होंने अबॉर्शन करवाया है, इनके पेट में बच्चा था, तो शादी से पहले अगर किसी लड़की का पेट में बच्चा रह जाता है और बाहर पता चल जाएगा तो इससे उनकी इज्जत पे आंच आ सकती है, जिससे कि आत्महत्या की भी बात सामने आ सकती है। इसलिए सरकार ने इस कानून को गोपनीयता मतलब छुपा के रखने के लिए कहा गया है कि जिस भी स्वास्थ्य केंद्र में, जिस भी हॉस्पिटल में ये अबॉर्शन होगा तो किनका अबॉर्शन हो रहा है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इस मौके पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली के प्रखंड सोशल मोबाइलाइजर चित्रंजन कुमार आदि मौजूद थे। तो अभी आपने जो वीडियो देखा और जो भी बातें सुनी और देखी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई न्यू अपडेट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या आपको इसका ट्रेनिंग मिल गया है या नहीं मिला है। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो जल्द ही मिल जाएगा।